दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में कई चीज़ों के बारे में बातें होने वाली हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, अभी जो बहुत सारे मेरे फार्मर भाई हैं जो कि फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि अजय भाई ऐसा क्यों होता है, शुरुआत में मोटिलिटी क्यों हो जाती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि जो शुरुआत की मोटिलिटी होती है ना, ये खासकर दो कारणों से होती है। पहला जो कारण है वो है कि आप ना अगर अच्छा टेम्परेचर नहीं दे पाए बर्ड को अपने, यानी जो चूजा आता है, अब बताइए चूजा होता है एक 0 डेज का चूजा होता है, यानी कि वहां जब हैचरी में होता है ना, वार्मर में लगा होता है, यानी कि उसको ना 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में वो हमेशा रहता है, तभी वो अंडे से बाहर आता है। अब यहाँ आया, आपने क्या किया कि उसको बस छोड़ दिया भगवान भरोसे। तो भगवान भरोसे छोड़ने से नहीं होगा दोस्तों, उसके लिए उसको एक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छा सरवाइव करेगा। टेम्परेचर जो है दोस्तों, ये आपको फर्स्ट डे में कम से कम 95 के नियर अबाउट रखना ही रखना है। इतना टेम्परेचर आप करके देख लो, इसके बाद आप खुद ही कहोगे कि यार ये हमारा चूजा हो कैसे गया है, इतना अच्छा अभी तक ऐसा था और इसके बाद ऐसा हो गया है। वो ना एकदम भौरा हो जाएगा, भौरा भागता रहेगा, खाता पीता रहेगा, घूमता रहेगा उसी में, यानी कि उसको वो वातावरण मिल जाएगा जो वो चाहता है। तो टेम्परेचर की कमी के कारण भी मोटिलिटी होती है दोस्तों। दूसरा क्या है, दूसरा है दोस्तों कि यदि आपके फार्म के अंदर, यानी कि चूजा आया और आपने टेम्परेचर भी अच्छा दे रखा है, ब्रूडिंग वगैरह अच्छी व्यवस्था कर रखी है, अब फिर भी मोटिलिटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है। बर्ड की इम्यूनिटी को ग्रो कराने के लिए आपको कुछ दवाएं चलानी होती हैं, जिसको आपको चलाना पड़ेगा, तभी जाके वो फास्ट ग्रोथ लेगा। थर्ड नंबर पे दोस्तों, बर्ड का जब शुरुआत दिन से आता है ना, तो वहां पर आपको लीटर जो है, आपका लीटर जो है दोस्तों, ये कम से कम आपको 2-3 इंची से ज्यादा ही रखना है, कम नहीं रखना है। 4 इंची 3 इंची रखोगे ना और मजा आएगा। देखना आपकी उस जहां पे ज्यादा लीटर होता है ना, वहां का बच्चा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और एक फार्म में आप कम भूसी डाल के देख लीजिए, एक फार्म में ज्यादा भूसी डाल के देख लीजिए, प्रैक्टिकल है दोस्तों, आप लोग करके देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों बारी आती है कि ये तो चीजें हो गई। अब वहीं पे जब कम भूसी होती है तो बहुत सारी दिक्कतें, कहीं ब्रूडिंग निमोनिया हो जाता है, कहीं डाइजेशन खराब हो जाता है, छोटे चिक्स का ही पच 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 बीट निकलना शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते आप देखते हैं कि पूरी की पूरी भूसी ऐसी हो जाती है, ऐसी कंडीशन में हो जाती है कि आप जब चलते हो तो पैरों में भूसी चिपकती है। तो ये समस्याएं अक्सर करके दोस्तों फार्मर की कमी की वजह से आती हैं। और कभी कभी कुछ ऐसा होता है, जैसे एक और कंडीशन है दोस्तों, यॉक डिजॉल्व ना होने की प्रॉब्लम। अगर ठंडा रह गया फार्म के अंदर तो यॉक डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। अब भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, तो यॉक कहां से डिजॉल्व होगा। तो उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों एक मेरे दोस्त हैं जिनका शायद मैंने देखा था उसमें, वो ना सीआरडी के लिए बहुत परेशान है बेचारे। उन्होंने कहा था कि अजय भाई सीआरडी की दवा जरूर बताइएगा। तो उनको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि सीआरडी ये जो एक ऐसी डिजीज है जो ना बर्ड की टर्किया यानी श्वसन तंत्र को पूरी तरीके से खराब करती है। और जब श्वसन तंत्र बंद होता है दोस्तों, तब बर्ड ना फड़फड़ा के मोटिलिटी होता है, बैठ के मोटिलिटी हो जाता है, सांस नहीं ले पाएगा तो मर ही जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने दवा भी पूछा था, तो मैं दवा बता दूं। यदि आपको एक दवा है दोस्तों जिसका
जिसका नाम है रेस्पोज। मैं आपको दिखा देता हूं। ये है वो दवा रेस्पोज, ये चला सकते हो आप। रेस्पोज दवा दोस्तों, इसके अंदर ना कुछ ऐसे तत्व मिलाए गए हैं जिसको लगाते ही आप खुद देखोगे जैसे ही कैसी भी साउंड अगर आए आपके यहाँ, और एक बार लगा दो, लगाने के बाद आप खुद ही कहोगे कि यार क्या चीज है फिर ये। क्योंकि दोस्तों ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है और मैं इसको कई जगह पे ट्राई कर चुका हूं। ये 1 लीटर का बोतल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगर ये नहीं मिलता है किसी के यहाँ, वैसे इसका तो मैं इस दवा के ऊपर तो मेरी पूरा विश्वास है कि हर जगह पे लगभग मिल जाएगी, मिल सकती है। और ये चलाने से ना आप देखोगे कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज, साउंड प्रॉब्लम के लिए तो बिल्कुल रामबाण है दोस्तों। दूसरे नंबर पे अगर ये नहीं मिलती है किसी फार्मर भाई को, तो वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, अजिथ्रोमाइसिन। ये एक टेबलेट लगभग 30-35 रुपए का वो अलग अलग जगहों के हिसाब से मिलता है। पेटेंट वाला लीजिए और उसके साथ में डोलो ले लीजिए, डोलो 500 mg। इन दोनों को मिला करके आप क्या करेंगे, दोनों चीजों को मिला करके और आप क्या करिए कि इसको बर्ड को दे दीजिए 70 किलो बॉडी वेट पे या 75 किलो बॉडी वेट पे दे दीजिए। आप देखोगे दोस्तों कि दूसरे दिन से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और दूसरे ही तीसरे डोज में खत्म कर देता है, साउंड की प्रॉब्लम खत्म कर देता है, सीआरडी भी खत्म कर देता है। और सबसे खास चीज इस चीज की मैं बता दूं दोस्तों कि इसको ना मैंने कई एज में ट्राई किया है। छोटे चूजे पे भी किया है, बड़े चूजे पे यानी कि लिफ्टिंग, लगभग लिफ्टिंग वाले यानी 35 डेज प्लस वाले चूजे पे भी मैंने ट्राई करवाया है। तो जब इसको लगाया जाता है ना, तो सबसे खास चीज दोस्तों इसकी ये है कि ये ना ग्रोथ को नहीं रोकता है। वैसे बहुत सारी दवाएं हैं जिनको अगर अपन सीआरडी को रोकने के लिए लगा देते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारा ग्रोथ रुक जाता है। और यदि हमारा मुर्गा अच्छा खासा फीडिंग कर रहा, अच्छा खासा दिन में हो, तो उस टाइम पे अगर वेट प्रभावित होता है तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इसमें ना पूरी तरीके से दोस्तों कुछ ऐसा मिश्रण किया गया है जिसकी वजह से वेट प्रभावित नहीं होता है। अभी मैं अपनी एक बात बता दूं दोस्तों, अभी कहूंगा तो लोगों को लगेगा कि भाई अजय भाई झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूं दोस्तों, सच ही बोल रहा हूं। आप लोग मानो या ना मानो, मेरा एक मुर्गा है, कल मैंने उसको परसों वेट कराया तो वो आ रहा था 19वें दिन दोस्तों 1100 ग्राम। 20वें दिन फिर मैंने कल वजन कराया तो वो आ रहा है, जानते हैं, 1150 प्लस आ रहा है, लगभग 1200 के करीब में आ रहा था। 86, कोई 1186 ग्राम, कोई 1190 ग्राम, कोई 1177 ग्राम। तो कई कांटे हमने वजन कराया और मुर्गा इतना मस्त है भाई, क्या बताएं। खैर ये मेरा और मैं ना उस मुर्गे को बता दूं दोस्तों कि शुरुआत से जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इस तरह से मैंने काम करवाया है। उसमें हर एक चीज, टेम्परेचर, जब तक हमारा मुर्गा 10 दिन तक हो गया तब तक रात में उसको अगर जरा सा भी कहीं बैठने लगता था तो मैं समझ जाता था कि टेम्परेचर की वजह से। तो वहां पे मैं लाइटिंग की व्यवस्था, हीट की व्यवस्था, सारी व्यवस्था को मेंटेन करके रखा हूं। और वो मुर्गा दोस्तों बाकायदा, इसीलिए ना उसका जिस दिन आया था ना, तो वो जो अपन को पर्ची मिलती है उसकी पावती, उस पावती को मैं नोट डाउन उसी में करवा रहा हूं ताकि। और हाँ, सबसे खास चीज दोस्तों, चूजा जो है वो 2107 चूजा है। 2107 चूजे में मान के चलिए दोस्तों अभी तक मात्र 30 चूजे की मोर्टेलिटी हुई है और उसमें 6 चूजे ऐसे मरे हैं जो पर्दा जो होता है ना, साइड का पर्दा जो लगता है वो थोड़ा छोटा था, तो ईंटे साइड की दीवार पे ईंटा रख के ऐसे दबाया गया था पर्दे को। हवा लगा तो वो पर्दे में हवा लगा तो वो ना ऐसे ईंटा पलट गया। पलटने की वजह से नीचे ना 6 चूजे दब के मर गए और 3-4 चूजे ऐसे मरे दोस्तों कि वो मेरा बाबू है, बाबू भाई
तो वो ना चलता है तो थोड़ा सा लंगड़ा टाइप का है, पैर रख दिया उस पर, तो 5-6 तो ऐसे निपटाया, 5-6 ऐसे निपटाया, और इसी की वजह से बाकी दोस्तों काफी अच्छा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आप लोग ना जितना बेहतर मैनेजमेंट रखोगे, अच्छी दवाओं को चुन करके लगाओगे अपने फार्म में, तो हमेशा अच्छा जाएगा। और मैं ये जानता हूं दोस्तों कि वो हमारा जो मुर्गा है ना, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के अंदर अंदर वो 2 किलो पार करके और 2400 ग्राम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि दोस्तों आप लोग भी अच्छा काम करें, अच्छे से अपने फार्म का देखभाल करें। आप घर पे जाके सो जाते हो, इसके बाद टेम्परेचर का कोई ख्याल नहीं, आप नहीं ध्यान रखोगे तो आपके बंदे का क्या इतना ज़्यादा ज़रूरत है कि वो दौड़ दौड़ के जाएगा। चूजा आए तो आप खुद जाओ फार्म पे, मैं खुद जाता हूं दोस्तों। मैं रात में बता दूं कि मैं 11 बजे गया, फिर 2:30 बजे जाता हूं, और किसी किसी दिन जब नहीं होता है ना, तो मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ बगल में ही मेरे ऑफिस के बगल में इधर मेरा एक रूम है जिसमें ना मेरी एक तखत पड़ी है, उसके ऊपर गद्दा वगैरह है, तो यही मैं सो जाता हूँ। लेकिन मैं चैन से भले ही दिन में इधर उधर रहता हूँ, लेकिन रात को ना पूरा प्रॉपर तरीके से बीट को देखना, हीट को देखना, साथ ही साथ में बर्ड का वेट कितना आ रहा है, बर्ड फीड कितना खा रहा है, बर्ड पानी कितना पी रहा है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ। तब जाके मुर्गे में ग्रोथ आता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है ना, वो बर्ड ना पूरा प्रॉपर गोल टाइप से दिख रहा है, गोल। कुछ बर्ड होते हैं ना जैसे लंबे टाइप से होते हैं, वो बर्ड बिल्कुल गोल है, पखना बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से मैनेजमेंट रखो दोस्तों। आगे आप लोगों का अगर सहमति होगा दोस्तों, तो कल मैं एक जगह में जाने वाला हूं, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि अजय भाई आप जा करके जो लोग ये मतलब फीड का जो प्लांट किए हैं, फीड बना रहे हैं, वो ऐसे फार्मर से मिलिए जो बिल्कुल इस मामले में उसका सेकंड टाइम या थर्ड टाइम हुआ हो, तो उससे मिलिए। तो मुझे कई बार कॉल आ चुका है और मैं बहुत ही जल्द जाने वाला हूं। आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं जरूर टाइम निकाल के उनके पास जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पास में ही है। उसका अनुभव भी कम था, लेकिन अभी अच्छी चीज़ों की वजह से उसका 2 लाट बहुत अच्छा निकला है। ये 3rd लाट पड़ी हुई है, मैं दिखाता हूँ कि कैसे फीड बनाता है, क्या क्या करता है। तो आप लोगों का कमेंट रहेगा तो मैं जरूर जाऊँगा। धन्यवाद।